हेलो क्लास, अब अगले पार्ट में इसमें हम बात करते हैं सुपोषण संबंधी ध्यान देने योग्य बातें। इसमें हम ये ध्यान देते हैं कि किस तरह का जो हम भोजन लें जिससे हमें सभी प्रकार के पोषक तत्व अच्छे से मिले, या भोजन किस तरीके से पकाया जाए और कौन कौन सी टेक्निक्स हम प्रयोग करें जिससे कि हमें जितना भी भोजन हम लें या जो भी हम भोज्य पदार्थ लें वो हमें पूर्ण रूप से उसमें जितने विटामिन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, वो पूर्णतः हमें हमारे शरीर को उतनी मात्रा में मिल सके। तो आइए इसमें देखते हैं कि किस तरह से हम सुपोषण संबंधी बातों का हम ध्यान रखते हैं और उसको ध्यान में रख के हम भोजन को किस तरह सम्मिलित। पहला पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है पोषक तत्वों की उपस्थिति। पोषक तत्वों की उपस्थिति का मतलब ये होता है, इस पॉइंट का मतलब ये है कि किस तरीके का हम भोजन लें, किस तरीके का लें जिससे कि वो क्या हो, जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व की पूर्णता आवश्यकता पूर्ण रूप से उसमें हो वो पोषक तत्व, ऐसा हमें भोजन ग्रहण करना चाहिए। ये है पहले पॉइंट का मतलब यहाँ पे। अगला है सुपाच्य भोजन। सुपाच्य का मतलब होता है कि इस तरीके का भोजन लें जिससे कि वो पूर्णता जो पाचन क्रिया में है उसको ज़्यादा पाचन अंगों को अधिक मेहनत ना करनी पड़े और जो भोजन है वो सरलता से पच जाए। तो यहाँ पे ये भी सेकंड पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगला पॉइंट है शुद्ध एवं ताज़ा भोजन। शुद्ध एवं ताज़ा भोजन का तात्पर्य है कि जैसा भी हम भोज्य पदार्थ लें वो शुद्ध हो और ताज़ा हो, फ्रेश हम खाना लें जिससे कि सभी प्रकार के पोषक तत्व जो हैं उस खाने से हमारे शरीर को मिल जाएं। तो ये था आपका थर्ड पॉइंट। अगला पॉइंट है भोजन पकाने की उचित विधि। अब हम क्या करते हैं, भोजन को पकाते हैं, उनको हम कई विधियां उपयोग में लाते हैं कि किस तरह से भोजन जो पकाया जाए। अब भोजन हमें इस तरीके से पकाना होता है कि उसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व हैं वो नष्ट ना हो, मतलब भोजन जो है अधिक समय तक के लिए इतना ना पकाया जाए कि जितने भी पोषक तत्व हैं वो उसके नष्ट हो जाएं और हमारे शरीर में पोषक तत्व ना मिल पाए। अगला पॉइंट है भोजन की भिन्नता। अब भोजन की भिन्नता को भी हमें ध्यान रखना पड़ता है कि किस तरीके का जो भोजन है वो एक ही भोजन जो है बार बार ना रिपीट हो, इसलिए हम ध्यान रखते हैं कि भोजन जो है वो अलग अलग प्रकार का प्राप्त हो। जैसे एक दिन जो है वो आप हरी साग सब्जियों को लें और दूसरे दिन आप दूसरे प्रकार की सब्जियों को लें, जिससे कि जो व्यक्ति है वो एक चीज़ को जो है लेने से वो काफ़ी टाइम बोर नहीं होगा और क्या हो जाएगा, वो उसकी भोजन में भिन्नता भी बनी रहेगी। इसका मतलब है भोजन जो है अलग अलग प्रकार का हो। ठीक है। अब अगला पॉइंट है निश्चित समय पर भोजन करना। ये भी पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि सुपोषण संबंधी जो बातें हैं उसमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो भी हम भोजन ले रहे हैं उसका एक निश्चित समय हो कि सुबह का नाश्ता हम किस टाइम पे ले रहे हैं और दोपहर का किस टाइम पे और रात का भोजन किस समय पे ले रहे हैं। तो ये भी है निश्चित समय पर भोजन करना, कि जो निर्धारित समय है उसी समय पे हमें भोजन लेना चाहिए जिससे कि जो हमारी पाचन क्रिया है वो उसमें कोई बाधा ना उत्पन्न हो पाए। अगला है रात्रि का भोजन। अब ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि रात्रि का भोजन हमें कैसा लेना चाहिए और किस तरीके का लेना चाहिए। तो रात में भोजन जो कैसा लेना चाहिए, जो कि हल्का हो, मतलब सुपाच्य हो, जैसे कि सूप है, हल्के भोजन है, दूध भी ले सकते हैं शाम के टाइम आप। तो यहाँ पे क्या है, रात्रि के भोजन का भी हमें विशेष ध्यान रखना होता है पोषण संबंधी बातों को ध्यान में रखते हुए। अगला पॉइंट है जल की उचित मात्रा। जल की उचित मात्रा का मतलब है कि कुछ लोग क्या करते हैं, भोजन करते हैं और भोजन करते समय ही क्या करते हैं, उसमें साथ साथ में वो पानी भी पीते जाते हैं। इससे क्या होता है कि जल की मात्रा जो है भोजन में अधिक हो जाती है और पाचन क्रिया जो है सही से नहीं हो पाती, मतलब जो पाचन हो रहा है उसमें बाधा उत्पन्न होती है। अर्थात हमें ये करना चाहिए कि जो भोजन हम कर लें उसके आधे घंटे बाद हमें भर पेट जो है पानी पीना चाहिए। तो ये था आपका जल की उचित मात्रा का ध्यान रखना कि किस तरीके भोजन जो हम कर रहे हैं उस टाइम पे हमें क्या करना है, पानी अधिक मात्रा में नहीं पीना है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा सुपोषण संबंधी ध्यान देने योग्य बातें कौन कौन सी थी। अब आइए हम ध्यान देते हैं कि ये तो आपका जो हम आपको कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं, संतुलित आहार। संतुलित आहार में हमने आपको बहुत सारी चीज़ें बता रखी हैं। अब हम आइए चलते हैं कि किस तरीके का जो है सस्ता या सस्ते भोज्य पदार्थ कौन कौन से होते हैं, क्योंकि जब व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा महंगाई के टाइम में जब भोज्य पदार्थों को नहीं सम्मिलित कर पाता है, महंगे भोज्य पदार्थों को, तो वो
क्या करे कि सस्ते भोज्य पदार्थों से वो क्या करे, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है और खनिज तत्वों को आसानी से प्राप्त कर सकता है। तो आइए इसको देख लेते हैं कि जैसे किसी व्यक्ति को प्रोटीन की मात्रा चाहिए तो वो अपने भोजन में क्या सम्मिलित करे, दूध है, मट्ठा है, दालें हैं, सोयाबीन है। अब कार्बोहाइड्रेट की मात्रा लेनी है तो वो क्या करे, आलू है, चना है, भिगोकर अंकुरित अनाज है, बाजरा है, जौ है इत्यादि भोजन में अनाज को सम्मिलित करना चाहिए, जिससे कि कार्बोहाइड्रेट की मात्रा व्यक्ति को मिल जाएगी। ये आपके क्या दिए हुए हैं, जो क्या होते हैं ये हमने आपको बता रखा है, ये हैं आपके पोषक तत्व। क्या है, पोषक तत्व हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज, विटामिन्स और वसा। ये क्या है, पोषक तत्व हैं। और पोषक तत्व कौन कौन से भोजन से मिल रहे हैं ये हम आपको बता रहे हैं। अगला है खनिज तत्व। खनिज तत्व जो है वो कहाँ से प्राप्त होते हैं, जैसे आप नींबू खाते हैं, टमाटर है, मूली है, आंवला है, इनसे आपको अधिक मात्रा में खनिज तत्व मिल जाते हैं। जैसे नींबू से क्या है, विटामिन मिल जाते हैं, विटामिन सी है, टमाटर है, मूली है, आंवला है, आंवला जो है विटामिन सी का अधिकतम स्रोत होता है, जिससे कि हमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में आंवले से प्राप्त हो जाती है। ये भी आपका खनिज तत्व में ही आता है। अब हम बात करते हैं विटामिन के बारे में। जितने भी मौसमी फल होते हैं, आप जितने भी अमरूद है या जो भी संतरा है, अंगूर है, विभिन्न प्रकार के मौसमी फलों को भी आप इनमें सम्मिलित कर सकते हैं। ये भी आपके सस्ते भोज्य पदार्थ में सम्मिलित किए जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं वसा के बारे में। वसा किससे प्राप्त होती है, जैसे आपका वनस्पति घी हुआ, वनस्पति तेल हुआ, जैसे कि आप सरसों के तेल का भी वसा में प्रयोग करते हैं, वसा के रूप में, तेल के रूप में। ठीक है, तो ये सारे क्या थे, सस्ते भोज्य पदार्थ जो कि आसानी से जो है वो आप सभी के घर में उपलब्ध हो जाते हैं। इस तरह से हमें क्या होता है, इन सारे भोजन से हमें क्या प्राप्त हो जाता है, पोषक तत्व प्राप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, आपने देखा कि सुपोषण संबंधी ध्यान देने योग्य कौन कौन सी बातें थी। इससे आपने ये देखा कि किस तरह का भोजन जो है हमें अपने भोजन में सम्मिलित करना चाहिए। अब हमने आपको स्कूली बच्चों में ध्यान देने योग्य जो भी आहार था, संतुलित आहार, मैंने उसमें बताया था कि उसमें एक चीज़ और छूट गई थी, जिसमें हमने ये नहीं बताया आपको कि किस तरीके का भोजन जो है बच्चों को हमें रिपीट नहीं करना चाहिए। जो भी बच्चे भोजन ला रहे हैं उनको उनके पेरेंट्स को ये ध्यान देना चाहिए कि बच्चों की रुचि का भी विशेषकर ध्यान रखना चाहिए कि वो किस तरीके का भोजन जो है वो खाना पसंद करते हैं। उसमें उन्हें ये भी ध्यान देना चाहिए कि किस तरीके के विटामिन्स हैं, प्रोटीन्स हैं, वसा है इत्यादि बच्चे को किस मात्रा में मिल रहा है या नहीं, ये भी उनके माता पिता को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। तो ये तो थी आपको संतुलित आहार के विषय में मैंने बताया। आई होप कि ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू क्लास।